डिले मैकेनिज्म लगाने का, ये तो काम चैनल्स का है। तो चैनल्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था पेमरा को। खातून जज के हवाले से जो चीफ जस्टिस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, आपने उस पर भी इत्तफाक किया चीफ जस्टिस से कि खातून जज के खिलाफ इमरान खान को ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। देखिए, जहाँ तक स्टेटमेंट का ताल्लुक है, वो अदालत ने अभी आज जो ऑर्डर लिखवाया है, उन्होंने कहा है कि हम उसके ऊपर कॉमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो एक अलग मामला है जिस पर अदालत ने नोटिस दिया हुआ है खुद कंटेम्प्ट का। वहीं जाके उसके बारे में सफाई पेश की जाएगी। इस केस का ताल्लुक सिर्फ मैंने तो कानूनी बहस की है, और कानूनी बहस यही है कि अदालत जो फैसला है पेमरा का, वो चूँकि आर्टिकल 19 के खिलाफ है, इसलिए उसको सस्पेंड किया है अदालत ने, और कहा है कि आप टेलीकास्ट जो है, लाइव टेलीकास्ट नहीं रोक सकते। उसके अलावा आपको पता है कि इमरान खान साहब आज एक टेलीथॉन करने लगे हैं, जिसके अंदर जो फ्लड विक्टिम्स हैं, जो मुतासरीन हैं इस आफत के, वो उनके बारे में करने लगे हैं। अच्छा सर, चीफ जस्टिस टेलीफोन, ताकि वो फंड्स कलेक्ट कर सकें। तो उस सिलसिले में अभी 7 बजे उनका प्रोग्राम शुरू होगा। आपने ये भी कहा कि ये टीवी चैनलों का कसूर था कि उनको इमरान खान की तकरीर नशर नहीं करनी चाहिए थी, और वो हिस्से खास तौर पे। जी नहीं, ये नहीं कहा, शायद आप थे मौजूद। मेरी आर्गुमेंट ये थी कि टाइम डिले जो है, लाइव जितनी भी लाइव प्रोग्राम्स होते हैं उस पर लाइव एक टाइम डिले किया जाता है, 8 या 12 सेकंड्स का। तो ये काम करना चैनल्स का काम होता है। ये जो शख्स स्पीच कर रहा हो, तकरीर कर रहा हो, या कोई प्रोग्राम में बैठा हो, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उसकी जिम्मेदारी ये नहीं होती कि वो टाइम डिले करे। मतलब वो गलत अल्फाज बोल सकता है? नहीं, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं, कोई गलत अल्फाज नहीं बोल सकता। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं, और आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला 1.5 माह की छुट्टियों के बाद आज पहले दिन कोर्ट में आए हैं, और पहले ही रोज़ पीटीआई को, चेयरमैन पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला है। पेमरा की जानिब से तकरीबन 3-4 रोज़ कबल यहाँ पे F9 पार्क में एक तकरीर की गई थी, जिसमें उन्होंने आईजी इस्लामाबाद और जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी, उनसे मुताल्लिक ऑब्जेक्शनेबल बात की थी। तो उसके बाद उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा भी बना, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी अभी पेंडिंग है, दोनों कार्रवाइयाँ पेंडिंग है। तो पेमरा ने उनकी जो बराह रास्त तकरीर थी, पाबंदी लगा दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज वो पाबंदी आर्जी तौर पर ख़त्म कर दी है, मुअत्तल कर दिया है नोटिफिकेशन पेमरा का, और पेमरा को ये कहा है कि 5 सितंबर तक आप आएँ, असिस्ट करें कोर्ट को। यहाँ पे नोटिस जारी हुआ है, अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी हुआ है, और अदालत ने ये कहा है कि बादियुन नज़र में पेमरा ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। तो ये कार्रवाई, आज की जो कार्रवाई थी, वो आपके सामने रखते हैं। जो इमरान खान हैं, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी हुआ है। वो किस जो है वो बयान की बुनियाद था, वो बयान भी आज पढ़ा गया। अदालत ने क्या कहा, और उनके जो वकला थे पीटीआई के, उन्होंने अदालत के सामने क्या आर्गूमेंट किया है, वो आपके सामने रखेंगे। आज जब समाअत शुरू हुई, तो शुरू में ही जो अली जफ़र है, वकील हैं पीटीआई के, उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि एक तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने शार्ट नोटिस पर केस जो है वो सुना जा रहा है हमारा। और उसके बाद बैरिस्टर अली जफ़र ने आर्गूमेंट्स देना शुरू किए। ये कहा कि मुल्क में सैलाब के बायस सूरत हाल ख़राब है, इमरान खान सैलाब मुतासरीन के लिए चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं, और पेमरा ने इमरान खान की लाइव तकारीर पर पाबंदी लगा रखी है। तो चीफ जस्टिस ने यहाँ पर इस्तफसार किया कि इमरान खान ने तकरीर में क्या कहा था, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें। अदालत को उसने बैरिस्टर जो अली जफ़र है, उनकी जानिब से तकरीर का जो मुतनाज़ा मतन है, वो अदालत के सामने पढ़ा गया। ऑब्जेक्शनेबल जो मटीरियल, जो उनकी तकरीर थी, उसका हिस्सा जो है वो पढ़ा गया, और ख़ास तौर पर जो पेमरा ने अपने नोटिफिकेशन में जिक्र किया था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप इस बात का कोई जवाब दे सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, जब इमरान खान साहब की वो तकरीर का वो हिस्सा पढ़ा गया कि IG और जो मजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, ज़ेबा चौधरी से मुताल्लिक जब बात आई, तो वहाँ पे अदालत ने पूछा कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद अदालत ने यह कहा कि आज़ादी इज़हार राय ज़रूरी है, मगर पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हुदूद क़ुयूद हैं। उसके बाद अदालत ने कहा कि तशद्दुद का मामला था, अदालत ऐसे केसेस देखती रही है माजी में, लापता अफराद का मामला भी सबके सामने है, और इस अदालत ने हमेशा गुरेज का मुजाहरा किया, और एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत नहीं की। और हमने बहुत सारे केसेस काबीना को भिजवाए, जो पिछले 3 साल की जो काबीना थी,
और क्या जुडिशरी को इस तरह अवामी तौर पर धमकियां दी जा सकती हैं, मतलब अवामी सतह पर जो है वो इस किस्म की धमकियां दी जा सकती हैं? और आम शहरी सिर्फ ज़िली अदलिया में जाते हैं, मातहत अदलिया जो है वो वहाँ पे जाते हैं आम शहरी। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, यह रिमार्क्स दिया कि इस अदालत ने कभी परवाह नहीं की, हमारे खिलाफ ट्रेंड्स चलते रहे, हमारे खिलाफ क्या क्या कहा गया, कौन कौन से इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पीका ऑर्डिनेंस कालदम ना होता तो ये सारे अंदर होते और जमानतें भी ना मिलती। ये वो पीका ऑर्डिनेंस है जो पीटीआई की हुकूमत लेके आई थी, उस पे पीटीआई के वज़रा जो है उसको डिफेंड कर रहे थे, चीफ जस्टिस के खिलाफ ट्रेंड्स बनाए जा रहे थे, जो उस पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ बोलता था उसको गालियां निकाली जाती थी। लेकिन इसी कोर्ट ने पीका ऑर्डिनेंस कलअदम करार दिया और आज उसके बेनिफिशरी सबसे पहले जो बेनिफिशरी वो बने वो पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बने। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपको इतराज है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, मतलब आपको टार्चर पर इतराज था तो आप चैलेंज कर सकते थे, लेकिन इतने बड़े लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। और यह भी कहा कि मेरे खिलाफ ट्रेंड्स और एक साथी जज के साथ जो है वो तस्वीर चलाई गई। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि क्या जजेस को इस तरह की धमकियां दी जा सकती हैं जिस तरह की धमकियां दी गई। और यह भी कहा कि 3 साल जिस तरह जुल्म किया गया और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन होती रही वो अदालत ये कह रही है। अदालत चीफ जस्टिस ने यहाँ पर यह भी कहा कि हम बड़े बोझल दिल से कह रहे हैं कि अदलिया को धमकियां देने की उम्मीद नहीं थी, तवक्को नहीं कर सकते थे कि इस तरह अदलिया को सरेआम जो है वो धमकियां दी जाएंगी, वो भी मातहत अदलिया, वो भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जहाँ पे एक खातून जज जो है वो जो खातून जज है या खवातीन जो काम कर रही होती हैं, खासतौर पर अदालत ने निशानदेही की कि उनका काम जो है वो आसान नहीं होता उनका काम करना। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अफसोस है कि मौजूदा हुकूमत भी वही कर रही है जो पिछले 3 साल होता रहा। और उसके बाद अदालत ने यह कहा कि आपने पढ़ा कि छोड़ेंगे नहीं, और ये दरअसल फॉलोअर जो है उनके लिए भी मैसेज है कि छोड़ना नहीं। तो अदालत ने कहा कि जो बड़ा लीडर होता है जब वो कोई बात करता है तो उसके फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं, तो जब आप ये कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं तो उसके फॉलोअर्स भी यही करेंगे। तो उस तरफ अदालत ने जो है वो उसकी निशानदेही की। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि ये बातें मेरे बारे में भी होती रही हैं, परवाह नहीं की। मातहत अदलिया की अहमियत बहुत ज़्यादा है, जहां आम आदमी जाता है, और मातहत अदलिया के जजेस दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं, कम सहूलतों के बावजूद काम कर रहे हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तशद्दुद वाला मामला खुद अपने बयान से खराब किया है और टार्चर किसी सूरत भी कबूल नहीं है, यह कहा अदालत ने। और सारे वाक़े से सबसे ज़्यादा नुकसान उसका हुआ है जिसका केस था, मतलब शहबाज गिल का केस था। और चीफ जस्टिस जो वकील थे दरखास्त गुजार, उन्होंने कहा कि इमरान खान को अपने बयान पर शोकाज नोटिस मिल चुका है, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। और फैसल चौधरी जो एडवोकेट हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने शहबाज गिल पर तशद्दुद के निशानात देखे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि टार्चर का इल्ज़ाम है तो उसको हैंडल करने का भी एक तरीका है, और जो कुछ कहा गया वो तरीका कम अज कम हरगिज नहीं है जो कुछ किया गया इस हवाले से। और उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने यह कहा कि पैमरा ने जो पाबंदी लगाई गई है वो टाइम डिले की पॉलिसी नहीं अपनाई, और जो चैनल्स ने नहीं अपनाई, तो चीफ जस्टिस ने कहा फिर सारे चैनल जो है इसके जिम्मेदार हैं। उसके बाद जो बताया गया अदालत को कि तरीकाकार क्या होता है चैनल्स का, पैमरा का, डिले का, इसमें क्या तरीकाकार होता है। और उसके बाद जो है वो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चैनल्स ने टाइम डिले रखना था जो नहीं रखा, और पैमरा ने इंश्योर कराना था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि एग्जेक्टिव जब हुकूमत में होते हैं तो भूल जाते हैं कि थाने में टार्चर होता है, और आज तक किसी भी एग्जेक्टिव से टार्चर को इशू के तौर पर नहीं देखा किसी भी एग्जेक्टिव ने, और सबसे बड़ा टार्चर इस मुल्क की जबरी गुमशुदगियां हैं, ये कहा चीफ जस्टिस ने। और ये कहा कि हमारे थानों का कल्चर टार्चर जो है वो कल्चर है कि टार्चर जहाँ वहाँ पे होता है थानों में, और जिस जज्बे से अपोजिशन में आकर आप बोलते हैं अगर हुकूमत में आकर बोलें तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स भी दिए और यह कहा कि यह कौम आज भी तकसीम है, इसे मुतहद करने की ज़रूरत है। आज तक किसी सियासी जमात के लीडर ने फॉलोअर्स को कहा है कि आप ऐसा ना करें, मतलब सोशल मीडिया पर आप जो कुछ करते हैं, अदालत ने कहा कि सियासी पार्टियां उनको इनकरेज करती हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि गुफ्तगू होनी चाहिए, स्पीच रुकनी नहीं चाहिए, इससे सियासी माहौल या जो है वो उसमें बेहतरी आएगी मुल्क में। और यह भी कहा कि अगर कोई काबिल एतराज़ बात की गई है तो उसके लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। अदालत ने उस पर कॉमेंट नहीं किया जो पोर्शन था ऑब्जेक्शनेबल इमरान खान की तकरीर का, क्योंकि उसके हवाले से ख़ास तौर पर जो है वो चल रही थी, उस अलग से तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। नोटिफिकेशन पैमरा का मुअत्तल हो चुका है, और इसके अलावा 5 सितंबर तक की डेट है। पैमरा को कहा है इसमें असिस्ट करें, अटॉर्नी जनरल को भी कहा है,
5 सितंबर तक पैमरा अब तकरीर जो है वो इमरान खान साहब की चल सकेगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट अब इस केस में क्या होता है, अदालत क्या जो है वो इसको चलाती है आगे और क्या ऑर्डर जो है जजमेंट आती है। तो ये थी नाजरीन आज की बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट समाअत थी चीफ जस्टिस की कोर्ट की, जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।